बाल ठाकरे जी बिहार के रहने वाले थे और बिहार से जाकर महाराष्ट्र में बसे। तो कहा वो बिहार से मराठी सीख कर गए तो वहाँ बसने के लिए में एक ये मैसेज जा रहा है कि राज ठाकरे गुंडे कर रहे हैं। यहाँ के लोग को मराठी सीख लेना चाहिए और जहाँ जहाँ जाए वास्तव में सीख लेना चाहिए कि वहाँ ठीक से जाकर ठीक से पी लो। यही मनोज सिन्हा की क्या औकात थी जिले में, ये तो एकदम सोए हुए, इनको कोई मतलब था वो भाजपा को हटा पाएंगे। कांग्रेस को खत्म कर रही है गांधी परिवार को हटाइए, देखिए कांग्रेस कल सत्ता में बैठी रहेगी। सांसद बने हैं और विधायक बने हैं, वो अपने गांव में अपने क्षेत्र में मेंबरी का चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते हैं, उनको विधायक बना दिए, सांसद बना दिए। तो ये मोदी लहर चल रहा है, मोदी योगी का जमाना है जो जैसे बह रहा है। भाजपा के अधिकतर विधायक और सांसद जो है वो सब आशीर्वाद से जी रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और आप भारत न्यूज़ टी24 देख रहे हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग राकेश सिंह जी यहाँ हैं, मौजूद हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया इनसे बातचीत करते हुए, क्योंकि इस समय माहौल बहुत ही गर्म चल रहा है। ऐसा माहौल आपने भी देखा था, कुछ भाषा को लेकर के भी थी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के लोग जब मुंबई में जाएंगे तो उनको मराठी सीखनी पड़ेगी। तो क्या वाकई में अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद क्या सच में वहाँ की भाषा सीखनी ज़रूरी है? क्योंकि भारत तो एक है, कहा जाता है कि यहाँ सबको एकजुटता के साथ रहना है। तो जब अपने ही देश में लोग अपने ही दुश्मन बन जाएंगे तो फिर दूसरे देश की बातें छोड़ दीजिए। राकेश जी, स्वागत है आपका भारत में। जय हिंद, धन्यवाद। राकेश जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके की अभी फ़िलहाल की जो चल रही हैं व्यवस्थाएँ, कहा जाता है कि भारत हम लोग का एक ऐसा देश है जिसमें सब लोग एकजुटता के साथ रह रहे हैं, लेकिन ख़ास करके भाषा को लेकर एक नया विवाद बढ़ा हुआ है। मुंबई में जो कि आप जाएंगे तो मराठी सीख कर जानी है, ख़ास करके आपके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अधिकतर वहाँ रहते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सत्ता में आने के लिए जो भी हथकंडा अपनाया जा सकता है लोग अपना रहे हैं, सिर्फ ये राजनीति है। और महाराष्ट्र में जो लोग जाएंगे उनको मराठी सीखना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में जो रह रहे हैं मराठी हैं, वो जो वहाँ के लोग हैं वो बाहर यूपी में आए तो उनको माने कि वो हमारा भोजपुरी सीख कर है। हमारा जो भाषा है अवधी भाषा, जो लोकल भाषा है, हर जगह ये समस्या बहुत दूसरी है। आपके ठाकरे जी, मैं सुनता हूँ बाल ठाकरे जी बिहार के रहने वाले थे और बिहार से जाकर महाराष्ट्र में बसे। तो कहा वो बिहार से मराठी सीख कर गए तो वहाँ बसने के लिए ये जो उनके बने हैं बाल ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी जो भतीजे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और जिस प्रकार के राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ उनसे एक सवाल को, बिहार से जब उनके पिताजी जाकर महाराष्ट्र में बसे थे तो क्या वो मराठी सीख कर गए थे? ये उनकी बताइए, आपकी जिनकी पूर्वज ही बिहार से गई हो और वो इस बात को लेकर चल रहे हैं कि आप मराठी सीखो, आप बिहार से हो, आप यूपी से हो तो मराठी बोलो, नहीं तो यहाँ नहीं रहो, नहीं तो मार खाओ। ये कह रहा हूँ ना कि गुंडागर्दी है, कुछ नहीं है। मातृभाषा तो अगर कहिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारा संविधान की अगर बात करते तो संविधान में लिखा गया है कि हिंदी के लिए हम लोग प्रश्रय देंगे, हिंदी को समय समय पर हिंदी के लिए सब कुछ किया जाएगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो तुम संविधान को भी नहीं मानते हो, संविधान को मानो ना भाई। संविधान में जो जो बातें लिखेंगे उसको लागू किया जाए देश में और उससे देश चले, समस्या ही खत्म। अरे हर भाषा, देखिए जितनी भाषाएँ संसार में है उसकी जननी संस्कृत है। सारी भाषाओं को उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है। तो भाषा के लोग तो विवाद ही नहीं है। जितनी भाषाएं आपको अंदर अगर विराजमान होगी उतना आप विद्वान होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग को मराठी सीख लेना चाहिए और जहाँ जहाँ जाए वास्तव में सीख लेना चाहिए कि वहाँ ठीक से जाकर ठीक से पी लो। ये उसी लायक है सब, उन्हीं के भाषा में। उन्हीं के भाषा में। तुम बेवकूफ़ बन रहे हो, तुमको सीखना चाहिए, ये खराब चीज़ नहीं है, बाकी नहीं बात। लेकिन जिस तरीके से इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है और ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए, इस सत्ता से बाहर बैठे हैं। अभी उद्धव ठाकरे जी बाल ठाकरे जी के सपने को चकनाचूर करके कांग्रेस से हाथ मिलाया। बाल ठाकरे जी ने क्या कहा था कांग्रेस को लेकर? बहुत अपशब्द वाली बात कही थी। उस हिसाब से तो बाल ठाकरे को कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए था, लेकिन किए। क्यों किए? सत्ता में रहने के। तो सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए जो कुछ करना पड़े, देश ही क्यों न बेचना पड़े, लोगों को लड़ाना क्यों न पड़े, आपस में मार काट क्यों न कराना, कोई भी पार्टी आज की डेट में दूध की धुली नहीं है। भाजपा भी यही काम कर रही है, सपा भी कर रही है,
राज ठाकरे हो, बाल ठाकरे हो, तेजस्वी हो, सब लोग लगे हुए हैं और सबका काम यही है कि सत्ता में बने रहना। अच्छा राकेश जी, आप भी देखते हैं जी, अगर वो भाषा की बात करते हैं कि मराठी सीखो, लेकिन उनके बयान भी हिंदी में आते हैं, तो फिर आप मराठी की बात कर रहे हो, लेकिन आप खुद हिंदी बोल रहे हो। वो जानते हैं कि हिंदू पॉपुलर है, हिंदी की बात कहूँगा तो पूरा, अब मराठी में वो बोलेंगे तो उनकी बात कौन समझेगा? हम ही नहीं समझेंगे, हम खुद नहीं आप भी नहीं समझेंगे। बात सुनिए, तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदी लोग भले कुछ भी कहें, हिंदी से नफरत भले हो रखे, लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान में जाइए तो हिंदी को लोग समझते हैं। इतना तो है ना। तो हिंदी जब समझते हैं तो फिर अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सिर्फ वो है राजनीति। सत्ता में आने के लिए मराठियों को अपना एक मुश्त वोट बनाने के लिए मैं मराठा की बात करता हूँ, मैं महाराष्ट्र की चिंता करता हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात समझिएगा। तो कहीं ना कहीं मराठियों को अपने एकत्रित करके मोड़ने के लिए वोट बैंक की जो राजनीति है कि मराठी एक करके हम अपने को सत्ता में फिर से वो स्थान पाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जाति और धर्म से हट करके एक नया राजनीति में विवाद आ गया, भाषा? कोई भाषा कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है। राज ठाकरे और उदय ठाकरे का पतन है। जो इनका मान सम्मान पूरे भारत के प्रति बता राज ठाकरे को लेकर, उदय ठाकरे के मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे घृणित और नीच व्यक्ति हैं। इनके प्रति हमारा भी एक मान सम्मान था, लेकिन राज ठाकरे को अब हमको नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में 90% जनता इनको देखना नहीं चाहती है। ये लोग खत्म हो गए। ये देखिए भाजपा क्यों मजबूत है, आप पहली बात समझिए। भाजपा इसलिए मजबूत है कि जो हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं वो दिन भर कोई हिंदू को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ले देकर आदमी मजबूर है। मजबूरी में लोग भाजपा से सटे हुए हैं तो भाजपा को वोट दे रहे हैं। विकल्प का अभाव है। अब ये जो राजनीति कर रहे हैं लोग, इससे किसको फायदा होगा आप समझिए। और आप समझ रहे हैं कि मराठाओं को एकत्रित कर लूंगा, मराठी भाषी बोलेंगे तो सब एक हो जाएंगे। मुश्किल है, ये संभव नहीं। ये कहानी एकनाथ शिंदे कहाँ है? एकनाथ शिंदे वहीं से टूटे हो क्या? एकनाथ शिंदे कहीं से भी उद्धव ठाकरे से कमज़ोर है क्या? उनकी पार्टी और संगठन वहाँ कमज़ोर है? उन्होंने ये क्या एक ही काम किया कि अब एकनाथ शिंदे जी को मजबूत कर दिए। आप देखिएगा, मैं कह रहा हूँ आज एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में मजबूत होंगे और उनका जो और ताकत है बढ़ेगी। अभी तो वो बैकफुट पे थे। भाजपा क्या कर रही है अभी? देखिए भाजपा जी कुछ समय पहले राज ठाकरे को भी पासा फेंकने वाली थी चाहे कुछ, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलने के बाद भाजपा अब वहाँ एकनाथ शिंदे को मजबूत करके, और क्या नाम है पवार जी के जो साथ अजीत पवार जी, अब ये गठबंधन और मजबूत हो गया। और कुछ नहीं हुआ, अब इस गठबंधन में कहीं तोड़ फोड़ के अब कोई आशंका नहीं है। और ये गठबंधन अब और मजबूती से होकर वहाँ काम करेगी और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जो व्यवस्था है नफरत फैलाने की, वो कामयाब नहीं होगी। तो मतलब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लेकर चल रहे हैं कि नहीं, अगर हम भाषा को लेकर चलते हैं तो हमारे तरफ जो मराठी लोग हैं वो एकजुट होंगे, खिंच चले आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं संभव नहीं है राजनीति में। पूरे हिंदुस्तान में एक ही मैसेज जा रहा है कि राज ठाकरे गुंडई कर रहे हैं। गुंडई कर रहे हैं तो गुंडों की कितनी व्यवस्था चलेगी, कितने दूर तक चलेगी? ये अब गुंडई तो गुंडई। आप प्रेम से जीतना चाहते हो तो पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हो, लेकिन तलवार के बल पर आप कितने लोगों को जीतोगे, कितने लोगों को खुश करोगे? आप गुंडई करके कितने लोगों को आप खुश कर पाओगे? तो ये इनकी व्यवस्था सिर्फ वो, इसके बारे में चर्चा ही करना बेकार है, बंद कर देना चाहिए। ये सब नकारात्मक बातें हैं और ये सब खत्म है। इनको सत्ता में आने के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। वो तमाम हथकंडा जो भी है सत्ता में आने के लिए, अपने को इकट्ठा करके फिर मजबूत दिखाने के लिए महाराष्ट्र में अपनी वो तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो धूमिल न हो, फिर से हम चमकें और मीडिया में बने रहे, और कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। तो क्या ये इनकी जो भाषाएं हैं और इनके जो वैध बयान हैं जिस तरीके के, तो क्या इससे भी बीजेपी पार्टी को फायदा होने वाला है अगले चुनाव में? आप बताइए, राहुल गांधी के पास देश में मुद्दे नहीं हैं। वो बार बार मुस्लिम पर बार बार उनका जो बयान है वो आता है ना, वो किसको फायदा देकर जाता है? वो भाजपा को हटा पाएंगे? कांग्रेस को ख़त्म कर रही है गांधी परिवार। गांधी परिवार को हटाइए, देखिए कांग्रेस कल सत्ता में बैठी रहेगी। बीजेपी में क्यों बढ़ा है? आप देखिए ना, सौराई तहसील से लेकर जिला तो बचाइए ना, कोई भाजपा ही है। उनका कर्म क्या है, उनकी गिनती क्या है, बुलाइए, हमको सामने डिबेट करा दीजिए। यहाँ आपके सामने सब कुछ बीत रहा है, तो भाजपाइयों में थोड़ा दम है कि वो अच्छी बताइए। हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। 2014 में मोदी जी आए थे, उस समय कितने भाजपाई थे जो मोदी जी को लेकर लाने की क्षमता रखते थे? यहाँ की जो जनता थी, जनता
वो सब लोग मोदी हो गए थे। जनता पूरी मोदी हुई थी, घर घर मोदी की घर बात घर हुई मोदी, थी। हर हर मोदी। एक बात और जो वो चली मोदी के लहर में एक से एक लोग जीते। यही मनोज सिन्हा की क्या औकात थी जिले में, ये तो एकदम सोए हुए, इनको कोई मतलब था। लेकिन मोदी जी के भाई बढ़ती धारा में सब बह गए। अभी मोदी जी ऐसा लोग, अभी तो हाल में कहा जा रहा है लोग कि मोदी जी के बहाव में उनके द्वारा ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत कर गए हैं कि अगर वास्तव में उनका आशीर्वाद न हो तो अपने गांव में सरपंची और मेंबरी का चुनाव न जीत पाए। जो सांसद बने हैं और विधायक बने हैं वो अपने गांव में, अपने क्षेत्र में मेंबरी का चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते हैं, उनको विधायक बना दिए, सांसद बना दिए। तो ये मोदी लहर चल रहा है, मोदी योगी का जमाना है, जो जैसे बह रहा है बहने दीजिए। जब तक लहर है तब तक उठा लीजिए वो फायदा। है, नहीं तो इन लोगों में ताकत नहीं है। किसी भी भाजपा के अधिकतर विधायक और सांसद जो है वो सब आशीर्वाद से जी रहे हैं। व्यक्तिगत उनकी ज़मीनी स्तर पर क्या मजबूती है और कितने वो ताकतवर है सामने दिख रहा है। अगर ताकतवर होते ना तो गाजीपुर का लोकसभा चुनाव भाजपा नहीं हारती। उसको डमी कैंडिडेट और पारसनाथ राय जी को लाकर जिसको कोई जानता नहीं था, जिसको कोई जानता एक नहीं। से एक कैंडिडेट यहाँ धरसाई अरुण सिंह से लेकर आपके बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो उनके ला दिए होते तो चुनाव। आप एक तरफ राजनीति कर रहे हो और दूसरी तरफ थोप रहे हो कि हम चुनाव हार गए, हरा दिया गया। तो ये सब वाहियात बातें हैं, चल रहा है देश, चलने दीजिए।